नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। राजधानी भोपाल के साथ मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हुई है। कई जिले तो ऐसे हैं जहां पर ओला भी जमकर गिरा है। लेकिन ये जो ओला और बारिश है ये कहीं खुशी कहीं गम लेकर आए हैं, क्योंकि कई जगह फसल चौपट हुई है तो कई जगह फसल को अमृत भी मिला है। राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल के लिए बारिश अमृत बताई जा रही है। हालांकि भोपाल में भी हल्की ओलावृष्टि हुई है, देर रात ये ओले गिरे हैं। इसके बावजूद फसल के लिए समूचे राजधानी के पूरे भोपाल के ज़िले की बात करें तो ये बारिश है ये अमृत बताई जा रही है, क्योंकि भोपाल में फसल को पानी की ज़रूरत थी। और ख़ास तौर पर हम यदि गेहूं की फसल की बात करें तो उसके लिए अमृत कहा जा रहा है। आखिरकार मध्य प्रदेश में बारिश कहाँ खुशी लेकर आइए, कहाँ गम लेकर आइए, इस समूचे विषय पर आज चर्चा करते हैं। हम इस समय भोपाल के खेत में मौजूद हैं। यहाँ पर किसान भाई भी हैं। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया है सर। बढ़िया है। हाँ। तो ये भोपाल में नुकसान हुआ है कि फायदा हुआ है? भोपाल में तो फायदा हुआ है। क्यों फायदा हो गया? भोपाल में लेट बोनी थी, इसलिए गेहूं वो एक नंबर है। अभी ये अमृत की तरह गिरा है पानी, अमृत की तरह गिरा है। हाँ। तो इससे फायदा जो बता रहे हैं आप, पानी की आवश्यकता थी तो आप जाहिर तौर पर पानी यूरिया तमाम ये फसल में खेतों में डालते ही कितना फायदा हो गया है? बहुत फायदा हुआ है। यूरिया तो हम दे चुके थे। हाँ। लेकिन दूसरा पानी हम करने वाले थे तो पानी हो गया हमारे खेत में। तो क्या डीजल लगता है या बिजली से? आप बिजली से लगता है। कितने का बिल बच गया? कम से कम 6,000 का। 6,000 का बिल बच गया आपका? हाँ। अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी? अब आवश्यकता। अच्छा, ये ट्यूबवेल खेत का पानी हम देते हैं, हाँ। वो ज्यादा फायदेमंद रहता है या फिर बारिश का पानी ज्यादा रहता है। कुछ % इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। इसमें बारिश के पानी में नाइट्रोजन भी होता है? हाँ। तो ये यूरिया का काम भी करता है क्या? यूरिया का काम भी करता है। मतलब 50% यूरिया की वो बचत हो जाती है इससे, बारिश के पानी से। बारिश के पानी से? हाँ। तो पैदावार में इजाफा होगा? पैदावार में इजाफा होगा, पक्का होगा, अगर लास्ट में पानी नहीं गिरा तो। हाँ। पहली बारिश है ये फायदेमंद है? पहली बारिश। क्या नाम है आपका? प्रदीप ठाकुर। कहाँ भोपाल में रहते हैं हम? खजूरी कला। खजूरी कला में रहते हैं। आपका क्या हाल है भैया? बस बढ़िया भाई साहब। बढ़िया है जी। बड़े मुस्कुरा रहे हो। पानी गिरा है ना भाई साहब कल, इसलिए। अच्छा। तो पानी नहीं करना पड़ेगा ना, आप घर रहेंगे। हाँ। और कुछ काम पे ध्यान देंगे ना, इसलिए पानी के साथ लाइट की, सबकी टाइम की भी बचत हुई है, सबकी बचत हुई है। तो लाइट की बचत हुई है और इसके साथ टाइम की भी बचत हुई है। ये टाइम और कुछ ही काम में भी तो देंगे ना, ऐसे काम करते हैं अदर काम, बिजनेस भी, तो उस पे टाइम। कितने एकड़ की फसल है आपकी? मेरी 8 एकड़ की फसल। 8 एकड़ की। कितना फायदा हो गया? तकरीबन 8-10 दिन पानी फेरने में लगता था, वो पूरा टाइम बच गया। खाद भी नहीं देना पड़ेगा, नाइट्रो यूरिया का काम करता ही है अभी। अच्छा। फसल यहाँ से पीली हो रही है तो अच्छा कलर आ जाएगा इसमें, अब धूप खिलेगी ना तब। अभी अगर ऐसा अब गिरता रहा तो फिर जरूर थोड़ा नुकसान है। अच्छा, अभी जो है पहली बारिश है जो बता रहे हैं ये फायदेमंद है जी। नुकसान कब हो जाएगा? ये कंटिन्यू गिरता रहेगा तो। कंटिन्यू कितने दिन तक? तकरीबन 4-5 रोज ऐसे ही मौसम पानी गिरता रहा तो नुकसान हो सकता है। जी। फसल फिर पीली पड़ने लगेगी ना। अच्छा, ये जो फायदा है कि गेहूं को है कि दूसरी फसलों को भी है? जैसे चना है, चना तो फूल पर है तो उसको तो नुकसान है। नुकसान रात को थोड़े ओले भी गिरे थे तो उसके लिए तो नुकसान है। भोपाल में नुकसान हुआ है क्या? थोड़ा बहुत चने की जो फसल है उसमें तो नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है उसमें? जी। तो देखिए, बता रहे हैं कि जो पहला पानी है, पहली बारिश है, ये अमृत के समान है, लेकिन यदि ये कंटिन्यू रही तो फिर फसल के लिए नुकसान हो सकता है। आपका क्या हाल है भैया? मेरा हाल ठीक ठाक है साहब। ठीक है। हाँ। सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है और पानी ने भी फुर्सत कर दिया, अच्छे टाइम पे गिरा है। हाँ। ये पानी अमृत के समान है। किसान क्या खुशहाल है अब? किसान खुशहाल है, किसान के लिए बहुत लाभकारी रहा पानी। लाभकारी है। हाँ। तो भगवान ने क्या सही समय पे अमृत बरसा दिया है? भगवान ने सही समय पे अमृत बरसा दिया है। लेकिन ये भी तो है ना कि कई जगह तो फसल बर्बाद भी हुई है। हाँ, यहाँ पर पहले की बोनी है, अक्टूबर नवंबर की बोनी है, वहाँ पर वहाँ की फसलों के लिए नुकसान है, खासकर चना और मसूर के लिए। वहाँ के गेहूँ के लिए तो सारी जगह फायदेमंद पानी है। सभी जगह फायदेमंद है गेहूँ के लिए। नहीं है, जैसे पहले से गेहूँ बो दिया है तो वो भी खराब हो जाएगा क्या? नहीं, अभी तो गेहूँ बाली पे ही है, कहीं इतना वो थोड़ी। अभी तो पानी बहुत लाभकारी, हर जगह के लिए लाभकारी है पानी। बस ओले है, जहाँ ओले गिरे होंगे वहीं नुकसान हुआ होगा। पानी जहाँ भी गिरा होगा फायदेमंद है।
बस बाकी चने और मसूर की फसल के लिए नुकसानदायक है, जो वो अक्टूबर में बोनी हो गई उसके लिए। जो अक्टूबर में बोनी हो गई। यहाँ पर प्रगतिशील किसान भी हैं, उनसे समझते हैं कि कहा यही जा रहा है कि कहीं पर नुकसान है, कहीं पर फ़ायदा है। ओवरऑल हम बात करें मध्य प्रदेश की, कौन सी फसल को नुकसान है, कौन सी फसल को फ़ायदा है, और जो फ़ायदा है कब तक है? बारिश यदि अभी और आई तो क्या नुकसान हो जाएगा? देखिए, अभी तो हम कहेंगे कि मध्य प्रदेश में अधिकतर जिलों में अभी बारिश हुई है और यहाँ पे पहला या दूसरा पानी गेहूं के लिए तो ये अमृत रामबाण है, अमृत है क्योंकि ये पहला पानी है। किसान पानी फेर रहा था, पानी की आवश्यकताएं थी, ऊपर वाले ने मेहरबानी की, किसानों को पानी दिया, ठीक है। लेकिन कुछ जिलों में जैसे हम करें गुना, राजगढ़, आपका खंडवा, इधर कहीं जैसे कि चने की फसल में नुकसान है। गुना में आपका थोड़ा सा जो है कि सरसों की फसल है, सरसों की फसल में अगर फूल आया, ओलावृष्टि वहाँ हुई है तो वहाँ पे नुकसान हुआ है। बाकी गेहूं की फसल और सब्जियों के लिए जहाँ पे पहला पानी चल रहा था, चने में भी लगभग पहला पानी, हमारे भोपाल जिले में तो पहला ही पानी चल रहा था, धान के बाद लेट फसल होती है, तो ये हमारे लिए अमृत के समान है और पूरे किसान खुश हैं। किसान मतलब पानी से एक तो उनका समय बचा हुआ है, बिजली बची हुई, बिजली के साथ साथ खाद जो फेंकने की मेहनत जो लग रही थी, अब ये है कि पहले 1 एकड़ में हम 2 बोरी डालते थे, ऊपर वाले ने गिरा दिया तो आधा नाइट्रोजन तो पानी के साथ वैसे ही मिल गया वायुमंडल से फसल को, तो हमारी खाद देने की भी जरूरत नहीं पड़ रही और हमारी पैदावार निश्चित ही तौर पे कम से कम 20% पैदावार हमारी बढ़ जाएगी। 20% पैदावार बढ़ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। आप कहीं पे भी देखें, किसी भी वैज्ञानिक से चर्चा करें, हम तो खुद करते ही हैं एक प्रैक्टिकल किसान के रूप में, मतलब उन्नतशील किसान के रूप में हमारा नाम आता ही है। तो ऊपर से जो पानी गिरता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये चीज़ कहती है कि आप स्प्रिंकलर से पानी करें, उसका कारण क्या है? एक तो पानी कम लगेगा, दूसरा वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो पौधों को, पत्तियों पे जब गिरेगा पानी तो प्रकाश संश्लेषण से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। यूरिया क्या है? नाइट्रोजन ही तो है। आज हाहाकार मचा हुआ है हिंदुस्तान में, नाइट्रोजन के लिए मचा हुआ, लेकिन ऊपर वाले ने पानी के साथ साथ नाइट्रोजन भी दे दिया, तो किसान तो बड़ा खुश है और किसान की आमदनी लगभग इसी तरीके से भगवान मेहरबान होता रहा, हर 20-25 दिन में हो जाइए सीजन में, तो लगभग कितने पानी की आवश्यकता है? आप क्या कुछ दिन? हाँ देखिए, अभी हम बात करेंगे, आज जो बारिश हुई है लगभग 20 से 25 दिन बाद एक बार और गिर जाए तो हम लगभग हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा और बहुत अच्छा उत्पादन हमें मिलेगा इस बार, ऐसी हमें आशा है। अच्छा उत्पादन बढ़ जाएगा, बिल्कुल। कहाँ से भैया आप? यही खजूरी कला से हम। अच्छा, क्या हाल है आपका? अच्छे हैं, ठीक हैं, बढ़िया है। बढ़िया है। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, बारिश कर दी। ऊपर वाले ने सुन ली है? हाँ, नैनो यूरिया बरसा दिया समझ लो। अच्छा, और क्या, इससे पानी की जरूरत भी थी हमें गेहूं में, नुकसान नहीं था, अभी फायदा हुआ है और अब आगे गिरेगा तो एक बार और गिर जाएगा और फायदा हो जाएगा। और ये गिरता रहा अभी तो मौसम के अंदर बता रहा है कि बारिश हो सकती है। अभी तो खैर ठीक रहा है इतना, अब गिरेगा में नुकसान करेगा, गेहूं पीले पड़ेंगे, उससे पीले पड़ेंगे। चने में नुकसान है, जैसे टमाटर वगैरह है उनमें भी नुकसान रहेगा इस पानी से। वैसे ज़्यादातर फायदा है, 90% फायदा है, 10% नुकसान है। 90% फायदा और 10% नुकसान है जी। क्या, जैसे कि आप बता रहे हैं कि गेहूं की पैदावार बढ़ जाएगी 20%, चने की भी बढ़ जाएगी क्या? चने में नुकसान जाएगा, चने में नुकसान जाएगा। चने को क्या कम पानी चाहिए, हाँ, किसी ओवर हो गया चने के हिसाब से पानी है। गेहूं के लिए अमृत बरसा है उनको। अमृत है? हाँ, अमृत है। और इससे समय बच गया, लाइट बच गई हमारी, समय के साथ लाइट भी बच गई। बिल्कुल सर, बिजली बची है। रात में देखिए सरकार 5-6 घंटे बिजली, 10 घंटे बिजली देती है, 6 रात में देगी और 4 दिन में देगी, तो जो थोड़ा बहुत बच जाता था, हमें तो रात में जगना पड़ता था ना, वो जगना भी किसानों का बंद हो गया। देखिए ये बिजली भी बची है। कहाँ से भैया आप? यही खजूरी से हूँ सर। अच्छा, क्या हाल है आपका? सही हूँ सर। बढ़िया है? बढ़िया। खुश हैं? खुश हूँ सर। देखिए किसान तो हमेशा कहा जाता है ना कि परेशान चल रहा है, अभी परेशानी है लेकिन अब उसको इस तरीके से थोड़ी कि जग जाहिर करा जाए। कुछ परेशानी रहती है किसान के साथ। हाँ। अब जैसे दिक्कतें आई है कुछ, अब ये फसल के हिसाब से पानी बढ़िया गिरा है अब इस टाइम पे, लेकिन अगर ये कंटिन्यू गिरता है तो फसल को नुकसान है। आपका एक आकलन क्या है, क्योंकि आप हमेशा देखते हैं कभी बारिश हो जाती कभी नहीं हो जाती, एक आकलन भी तो होता है ना, आपका क्या आकलन है? बारिश अब आगे होगी नहीं होगी? सर ये कुछ तो नहीं कह सकते इस मामले में, तो कुछ नहीं कह सकते, ये तो कुदरत का है। लेकिन अगर ये कंटिन्यू हुई तो गेहूं की फसल के लिए नुकसानदायक है, और चने बगैर धनिया है और सरसों की खेती है, इसके लिए तो
बहुत ही नुकसानदायक रहेगी, क्योंकि इसमें क्या अभी ये फूल की कंडीशन में है, फूल की कंडीशन में अगर ये पानी गिरता है तो उससे काफी नुकसान अच्छा, होगा। सरसों की बात कर रहे हैं हम, सरसों की चलें तो ये अभी नुकसान है फायदा है सरसों को? सर अभी तो ये सही है, लेकिन ये कंटिन्यू अगर गिरता है तो इस पे नुकसान रहेगा, क्योंकि ये गिर चुकी है, बाड़ी हो चुकी है सर। कैसे बताइए ना, नुकसान कैसे है? ये पेड़ अब झुक चुका है सर, इसको सीधा रहना थी, अगर ये सीधा रहता तो इसमें ग्रोथ अच्छी रहती है, लेकिन अब इस पे पानी अगर कंटिन्यू गिरेगा तो ये पूरा नीचे गिर जाएगा, इससे पेड़ में फलाव नहीं होगा, पेड़ में फलाव नहीं होगा, किसान की आय में कमी आएगी। तो ये क्या फूल भी झड़ जाते हैं क्या बारिश से? तो फूल सीधा रहेगा तो उसका ग्रोथ अच्छा रहेगा, फूल अगर नीचे रहेगा तो पूरा ग्रोथ भी नीचे झड़ जाएगा, और जो ओले गिरते हैं उसके कारण फसल भी डैमेज होती है। देखिए हम तो ये देख पा रहे हैं कि आसपास जो है ये भी नीचे गिर गया है। ये गाय का चारा है, ये आड़ा गिर चुका है, हवा और पानी के साथ नुकसान है। नुकसान है। तो ऐसे तो सब्जियां भी खराब हो रही होंगी। सब्जी, टमाटर की सब्जी पे नुकसान है, धनिये पे नुकसान है सर, और भी फसलें हैं जिन पे नुकसान हुआ है पानी से, लेकिन अभी गेहूं की फसल के लिए ये अमृत का काम कर रहा है। अमृत का है तो ओवरऑल क्या कहा जाए, अमृत वर्षा है कि अब थोड़ा सा नुकसान भी हो गया है? अभी के हिसाब से इस टाइम पे जो बारिश हुई है वो अमृत के समान है। अमृत के समान है। चलिए और भी सीहोर से भी भोपाल कुछ किसान पहुंचे हैं। सीहोर वाले भैया कहाँ हैं? सीहोर वाले भैया कहाँ हैं? अच्छा, सीहोर से आए हैं आप? कैसे कैसे आना हुआ? जी सर, हम थिएटर लेने आए। तो सीहोर तो बड़े गेहूं के मामले में फेमस है, सीहोर का सरबती गेहूं। जी फिलहाल में तो ठीक है सर, हमारे यहाँ तो बारिश अभी नहीं हो पाई। क्या बिल्कुल भी बारिश नहीं है कि थोड़ी बहुत हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई। नहीं हुई है जी, और बारिश होने से तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल घाटा ही, फायदा नहीं था। फायदा नहीं था, घाटा था। जी, क्योंकि पानी 3 पानी फेर चुके हमने गेहूँ में। हाँ, चने भी 2 पानी हिड़ दिए, फूल आ गए, और ये ऐसे मौसम से चने पे तो काफ़ी घाटा है। सीहोर में तो अच्छा पानी भी है ना? जी, अभी फिलहाल में तो सही। तो आप पहले ही पानी दे चुके थे? जी। तो फिर तो भगवान ने अच्छा किया, सीहोर में पानी नहीं बरसाया। जी, पानी गिरने से सर हमारा घाटा है। घाटा है। अच्छा, हल्की फुल्की यदि बारिश होती है सीहोर में तो वो कैसी रहेगी? पानी से तो अभी कितने भी महीने, 1 महीने पहले गिर जाता तो कितने भी फायदा था, मगर फिलहाल के लिए तो कितना भी बारिश होने से घाटा ही है, फायदा नहीं है। जी। आप थ्रेशर लेने आए? जी। तो अभी क्या चल रहा है? थ्रेशर का काम ही नहीं है कोई? अभी लाल तुअर आ गई है, वही चने आने वाले हैं 15-20 दिन में। 15-20 दिन में चने कटने लगेंगे? जी। क्या बात कर रहे हो आप? हमारे यहाँ की फसल पहले ही बोने हो जाती है, तो ऐसे में तो यदि बारिश हुई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा। वो तो भगवान की लीला है, हमारे यहाँ बारिश नहीं है। जहाँ जरूरत थी भगवान ने वहाँ बरसा दिया भोपाल में। जी, हमारे यहाँ जरूरत नहीं है, नहीं बरसा है। नहीं बरसा है? जी। कौन कौन सी फसल पक गई है वहाँ पर? जैसे कि चने बता रहे हैं आप, चना कटने लगेंगे कुछ दिन बाद। चने 15-20 दिन में चने भी हो जाएंगे। हाँ। और कम महीने में गेहूं भी कटने लगेंगे हमारे यहाँ। ज़्यादा करके तो गेहूं और चने ही बोते हैं, सरसों भी बोते हैं, ज़्यादा कम पानी वाले। जिसके यहाँ पानी है उनका तो अभी फ़िलहाल में चल रही है पानी, पहला दूसरा भी। और हमारा जंगल के एरिया में है हमारे, तो थोड़ी जल्दी हो जाती है पैदावारी। अच्छा, आसपास जंगल का फायदा मिलता है तो बारिश जल्दी भी ज़्यादा भी होती है वहाँ पर। जी, तो इस चक्कर में पानी भी फिलहाल में हमारे यहाँ। अच्छा, ये हम इसकी गेहूं की बात करें तो यहाँ तो देखिए अभी तो गेहूं बाली दिख ही नहीं रही है। कितना समय लग जाएगा पकने में इसको? जी सर, इसमें लगभग 2 महीने लग जाएंगे। 2 महीने बाद आएगी भोपाल में फसल गेहूं की? तो क्या देरी तो नहीं हो गई? ऐसा तो नहीं कि देरी हो गई सर, वो तो एरिया के हिसाब से, पानी के एरिया के हिसाब से है। देखिए, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है आप देख पा रहे हैं कि गेहूं की यदि हम खेत की बात करें जी, तो कहीं भी बाली नज़र नहीं आ रही। इसके बाद चने हैं, चने में फूल भी नहीं है। जी सर, इसमें तो अभी काफ़ी टाइम लग जाएंगे। हमारे सीहोर ज़िले में भी काफ़ी लोगों के काफ़ी एरिया में यही स्थिति है, और काफ़ी एरिया में फसल आ चुकी है। और सुकत की एरिया वाली तो 15-20 दिन में चने भी कटने लगेंगे। चने भी कटने लगेंगे। और आप ये देख पा रहे हैं कि सीहोर से भोपाल आए हैं थ्रेशर लेने के लिए, लेकिन अब भोपाल में बात करें अभी तो गेहूं में बालियां नहीं निकली हैं। चने की बात करें तो अब तक फूल नहीं आए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि सीहोर में अब फसल पकने को है, कटने को है।
और जो फसल निकालने के लिए तैयारियां की जाती हैं भोपाल से जो है मशीनें और ये ट्रैक्टर ले जाने की तैयारी चल रही है। साहब आपका क्या हाल है? बस बढ़िया साहब। बढ़िया है जी। ये तो बड़ा वो हो रहा है कि सीहोर भोपाल से लगा हुआ है जी। वहाँ पर फसल अब कटने को है और यहाँ फूल ही नहीं आए। हाँ, अभी तो यहाँ बुआनी हुई है, बुआनी करके ने एक एक पानी करके दूसरा पानी चालू करने की तैयारी थी, ऊपर वाले ने पानी दे दिया है। ये इतना बहुत अंतर अच्छा। क्यों है? सीहोर भोपाल से लगा हुआ है, वहाँ पर 2 महीने पहले फसल आ जाएगी। सीहोर में साहब क्या है कि फसल लेने के लिए पानी की उपलब्धि कम है, इसलिए उधर दूसरी और फसलें ली जाती है तो वो जल्दी कट जाती है। इधर धान की फसल भी ली जाती है तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाते हैं इधर बुआनी करने में। अभी की बुआनी चल भी रही है अपने इधर, और कुछ फसलों में 2-2 पानी भी अभी बुआनी भी चल रही है। बुआनी भी चल रही है कहीं कहीं, अभी बोके ही नोरे हुए होंगे, 1-2 खेत तो ऐसे ही है। तो ये तो फसल फिर अप्रैल मई में आएगी। हाँ वो आएगी ना अप्रैल मई में, लेकिन वो फसल कमजोर रहेगी गेहूं की। अच्छा। हाँ वो फसल कमजोर रहेगी क्योंकि सीजन निकल गया हाँ उसका। सीजन निकल गया, ठंड खत्म हो जाएगी। ठंड खत्म होने का मतलब कि वो गेहूं ने ये गेहूं इसमें अंतर रहेगा मुश्किल से महीना खाड़ का। महीना 2 महीना 1.5 महीने पीछे वाली फसल को 1.5 महीने बाद बुए जाए तो उसमें अंतर आ जाता है, गेहूं में अंतर आ जाता है। अंतर आ जाता है। अब मान लो यदि हल्की फुल्की बारिश भी हो गई तो क्या नुकसान होगा कि अभी और अभी फायदा तो होगा? ये नुकसान अभी हल्की फुल्की हो गई तो अभी कोई नुकसान नहीं है। हमारे यहाँ की जो फसल है उसके लिए कोई नुकसान नहीं है, गेहूं के लिए अभी नहीं है। लेकिन हल्की फुल्की हुई तो ज्यादा होए तो फिर वो पीला पड़ने लगता है, फिर उसके लिए धूप भी जरूरी है ना गेहूं के लिए, गेहूं चने जो भी है। अभी तो कड़ाके की सर्दी भी आने वाली है, फिर अच्छा है। तो ऐसा तो नहीं पाला तो नहीं है? पाला तो नहीं पड़ा? पाला का अब वो तो अपन उस चीज में नहीं बखान कर सकते। पाला पड़ जाता पाला पड़े क्या है। अच्छा, यदि उस पाला पड़ जाए और जैसे कि मान लो गेहूं अभी तो बाली नहीं आई तो इसको भी नुकसान हो जाएगा? नहीं, बाल निकल जाएगा उसके बाद नुकसान है गेहूं में। उसके बाद है? हाँ जी। कभी नहीं है? कभी नहीं है। तो जो फसल पकने को है उसको नुकसान होगा कि नहीं होगा? उसको तो भी नुकसान है, थोड़ा बहुत है, उसमें कम है। तो कौन सी फसल को नुकसान होता है पाले से? वो चने को होता है, पीसी को भी, और ये तुअर है इसको भी नुकसान है हो नहीं तो पकने के उस पर है कि फूल आने पर है, कब होता है नुकसान? पक जा सूखने के बाद तो कोई नुकसान नहीं है उसके। नहीं होता। हाँ। तो कब हो जाता है? ये बाल निकल के वो फुदी आती ना, उस टाइम पे दूध पे आती। मतलब जब बीज बनने लगता है जी तो जी उसी टाइम पे है दूध बनता है ना। हाँ, तो उस टाइम पे नुकसान है। तब नुकसान होता है। ऐसा कुछ आसार लग रहा है पाला आ सकता है, पाला पड़ सकता है क्या? अभी पानी गिर जाएगा तो नहीं आएगा, पानी नहीं गिरेगा तो पड़ेगा पाला। अच्छा। हाँ। यदि पानी गिर गया है हाँ। तो पाला पड़ने की संभावना कम कम है। है। ऐसा क्यों? क्या मतलब ऐसा होता है उधर? ऐसा क्यों? ऐसा कुछ है क्या? हाँ ऐसा है। क्या है? ऐसा पानी जैसे अपने इधर अच्छा पानी गिरा है, अब इधर पाला नहीं पड़ा है। नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कारण क्या कि जमीन में नमी आ जाती है, क्या कारण क्या है? ऐसा ही कोई होता नहीं ऐसा प्राकृतिक गुण है। हाँ। पानी जिधर अच्छा पानी फिर जाए उस जगह में पाला कभी नहीं पड़ता है। फॉर्मूला है इसका? ये बताए जा रहे हैं कि हाँ, ये है ना। फॉर्मूला तो नहीं है। देखिए ऐसा होता है कि अपना भी एक शरीर एक सामान्य तापमान पे रहता है। जब भी मौसम उतार चढ़ाव होता है तो सर्दी जुकाम बुखार होते ही होते हैं, लेकिन ऐसे ही फसल के साथ है। फसल केवल भोजन अपना लेती है एक प्रकाश संश्लेषण से, दूसरा लेती है पानी से। तो पानी अगर गिर जाता है तो उसमें एक अंदर ताकत रहती है। पानी गिरे या पानी फेरे फसल में, पानी किसी तरीके से भी पानी मिलना तो चाहिए। पाला पड़ता भी है तो उसको संभल जाती है, लड़ लेते हैं उससे, सिपाही है मतलब एक तरीके स्ट्रांग हो जाते हैं। स्ट्रांग हो जाती है फसल। हाँ। और जिससे पाला नहीं पड़ता। हाँ, जिस क्षेत्र में अगर पानी नहीं गिरा होगा ना, हाँ। तो यहाँ की जो सर्दी जाएगी वहाँ पाला पड़ने की संभावना है। और पाला वहीं पड़ेगा जहाँ पे फसल फूल पे होगी, और कहीं किसी फसल पे नहीं पाला पड़ता है। सिर्फ पाले का असर तब होगा जब फसल फूल पर है, यानी फूल निकल रहे हैं इसमें, अब बीज बनने की प्रोसेस शुरू हो रही है। तो बिल्कुल दूध जिसे बोलते हैं भर पक, हम कहने पकने वाली है ना, फूल आने वाले हैं उस समय पे। जैसे अभी चने आप देख रहे हैं, चना हमारा अभी छोटा है, ऐसे अभी 1 महीने आपको फूल आने में लगेंगे। तो इसमें अभी जब तक तो सर्दियां खत्म ही हो जाएंगी। सर्दियां खत्म हो, अभी तो सर चलेगी, फरवरी तक सर्दी चलेगी, चलती है आम फसल के लिए। ऊपर वाले ने फिर मेहरबानी की तो एक बार फिर हमारे यहाँ अमृत बरसेगा। ऊपर वाले ने मेहरबानी की तो फिर अमृत बरसेगा। कितना इजाफा हो जाएगा जो किसानों की? देखिए बार बार कहा जा रहा है कि जो कोरोना काल और जो लगातार फसल खराब हो रही है मध्य प्रदेश में, किसान परेशान हैं। तो यदि अब समय अच्छा रहता है आने वाला समय, तो फिलहाल कह सकते हैं कि किसान तो अब बस खुशहाली है। खुशहाली है, सही
रहा, अगर बारिश उस फल के टाइम पे अगर नहीं हुई, बीज के टाइम पे बीज भराएगा जब उस टाइम पे अगर नहीं हुई तो किसान के लिए अच्छा रहेगा साल, और आने वाले टाइम में अगर पानी गिरता है तो फिर नुकसान है, और अगर नहीं गिरा तो फिर अच्छा रहेगा। तो मतलब यदि आने वाले समय पानी नहीं गिरा तो अच्छा है। फिर पानी फूल के टाइम पे नहीं गिरना चाहिए, फूल के टाइम नहीं गिरना चाहिए। वो पानी गिरेगा, बाल में झोंक रहेगी तो वो आड़ी गिर जाएगी, उस कारण से फिर नुकसान होगा। और अभी अगर पानी गिरता है तो अभी इतना नुकसान नहीं है जितना उस टाइम पे होता है, अभी फायदेमंद है। कर्जा तो नहीं लिया आपने कोई अभी कि कर्जा है थोड़ा बहुत? वो सर सोसाइटी वाले ही है, और तो इस बार तो बढ़िया पड़ जाएगा। हाँ सर, वो तो है, पड़ जाएगा, और इस पानी से और फायदा है। ये जो हम कहें कि खेती है लाभ के धंधे की ओर जा रही है, अभी के समीकरण बन रहे हैं कि नहीं हम लाभ की ओर हैं? सर खेती तो लाभ का ही है। किसान अगर अपने दिल से अगर खेती करना चाहे, अब ऐसा थोड़ी आप मेड़ पे खड़े होकर और खेत को आप देख के बोले कि नहीं हमारी खेती सही है, उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, जब जाके मेहनत होगी। वो कुछ भी धंधा है उसमें आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत तो करना होगी, और खेती किसानी में तो मेहनत मांगती है। जी भाई साहब, बिल्कुल मांगती है। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने 2nd ईयर तक पढ़ा। 2nd ईयर तक पढ़े हैं जी। और फिर उसके बाद फिर खेती संभाल रहे हैं? फिर खेती करा, वो घर की कुछ मजबूरी है इसलिए। नहीं, मजबूरी नहीं, देखिए ये तो खेती तो किसानी का तो घर का ही है, वो तो आपको घर के ही। अब खुश हैं आप? हाँ, ठीक है, चल रहा है सब कुछ, काम चल रहा है। हाँ। इस बार तो कर्जा वर्जा पड़ जाएगा सब? हाँ, वो सोसाइटी का ही है, 1 लाख रुपए लोन। हाँ, बस वही है, और कुछ नहीं, और किसी से नहीं लिया है। अब अभी तो भगवान ने मेहरबानी दिखाई दी है। अभी तो मेहरबानी की है, ये जो भी फसल में जो पानी बचेगा वो आगे गर्मी में काम आएगा ना, इससे वाटर लेवल बढ़ेगा जमीनों का, तो वह नेक्स्ट फसल के लिए काम आएगा। जैसे गर्मी में मतलब ये वाली फसल अच्छी हुई तो फिर नेक्स्ट फसल भी अच्छी होगी। बिल्कुल, पानी रहेगा तो अपन नेक्स्ट फसल के बारे में सोचेंगे ना भाई, यही रहेगा। मूंग बो सकते हैं पानी रहा तो, नहीं जिसके किसान के पास पानी नहीं रहता है तो फिर वो बंजरी पड़ी रहती है ना, जमीन सूखी पड़ी रहती है। अब उसके पास पानी रहेगा तो वो सब्जी लगा लेगा, या मूंग की फसल, कुछ भी गर्मी की फसल भी लगा सकता है जी। तो अच्छा साल निकलने वाला है 2022। अभी तक तो अच्छा है, अब देख आगे क्या होता है। पर उस जिस टाइम पे फसल आने वाली होती है उस टाइम पे ओलावृष्टि ना हो और पानी ना गिरे तो ठीक है सर। बहुत रिस्की है, मतलब खेती तो सर सट्टा है, इस पार या उस पार कर देती है, और कभी भी धोखा मिल जाता है। बिल्कुल मिलता है। फसल पक गई और अचानक फिर यदि ओला गिर गए तो फिर खराब हो जाती है। बिल्कुल, अगर फसल गिर गई तो काली पड़ जाएगा दाना, और हल्का दाना पड़ जाएगा, उसे कटवाने में दिक्कत होगी, मिट्टी आएगी हार्वेस्टर से, तो फिर हार्वेस्टर भी नहीं चलते हैं उसके बाद। फिर हार्वेस्टर भी नहीं चलती है। क्या साहब क्या मानते हैं, अब बहुत रिस्की खेती है? अभी तो हम खुश हो रहा है, फूल घाई खिल रहा है बिल्कुल। देखिए आपका चेहरा खिल रहा है, बिल्कुल फूल की तरह है। अभी तो पानी गिर गया, यूरिया बरस गया समझो हमारे लिए, लेकिन अभी बहुत समय चाहिए ऐसे तैयार होने में। बाली निकलेगी उस टाइम पे, पानी गिर गए, ओले गिर गए, हवा चल गई तो ये सब बराबर हो जाएगा। अभी खुश हो रहा है ये। रिस्क बहुत है, हर दिन रिस्क है। वो तो ऐसा है कि जिस दिन तक फसल अपने घर में आ जाएगी उस दिन ही अपना है, नहीं तो जब तक खलान में है तो भी रिस्क है, तो भी नहीं है अपना। घर में आ जाएगी अपने तभी है अपना। जिस दिन फसल घर में आ गई उस दिन अपनी है उसी दिन। ऐसा ही है सर, खेती में मेहनत भी करना पड़ता है। किसान बड़े यही कारण है कि किसान हमेशा संतुष्ट रहता है हर परिस्थिति में। वो तो है सर, बिजनेसमैन ऐसा रहता है सर, वो तो ये सब कोई नुकसान हो गया तो बर्बाद हो जाता है। बहुत से आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन किसान दिल पे पत्थर रख के तमाम परिस्थितियां किसान निकालता है, उसे सहजता से निकाल देता है। जाहिर तौर पर है कि हर दिन किसान के लिए रिस्क भरी होती है, बहुत रिस्की तो खेती हो गई है। क्या कह रहे हैं आप? रिस्की तो पूरी हो गई है, खेती में रिस्क तो सबसे बड़ा है। रिस्क लेके ही काम करना पड़ता है। खेती जब तक हमारे घर में दाना ना आ जाए, जब तक हमारी फसल नहीं होती है, जब तक घर तक नहीं आ जाए। घर तक ना आ जाए। रात को सो नहीं पाते हैं। जैसे कल रात को 2 बजे बारिश हुई थी स्टार्ट, फिर भी देखना पड़ा कि पानी ज़्यादा है, ओले भी गिरे थे रात को, ओले भी बहुत तेज गिरे थे रात को। पानी भर गया तो फिर खेत से निकालना भी है, नहीं तो फसल खराब हो जाती है। हाँ, तो
रिस्क तो है। रिस्क है। भैया आपका क्या हाल है? बढ़िया है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह राजपूत। कहाँ रहते हैं आप? विदिशा जिले। विदिशा से हैं आप? हाँ। और विदिशा में क्या है, पानी भी नहीं है? पानी है ना सर। खूब है कि कम है? नहीं, बढ़िया है। बढ़िया है। तो फायदेमंद है कि नुकसान है? नहीं, फायदा है। किसानों को क्या नुकसान है? हमारे इधर तो पानी ही नहीं है, इसलिए नदियाँ तो है विदिशा में? नहीं, अपने गांव पे नहीं है। अच्छा, अपने गांव पे नहीं है। अपने इधर तो ये पानी से फुल फायदा है। ये बारिश होने से हर किसान को लाभ मिला है इससे। क्या हमारे इधर नहर भी नहीं है ना नदी है? नहर और नदी दोनों नहीं है। हाँ। और जहाँ पर नहर नदियाँ हैं वहाँ पर नुकसान का फायदा है। अब वो तो किसान ही बता सकता है। अच्छा, इस बार की फसल कैसी है आपकी? पूरे विदिशा जिले की बात करें हम तो। बढ़िया है अभी तो। बढ़िया है। हाँ। तो इस बार कर्जा मर्जा सब उतर जाएगा? अब कर्जा एक बार में थोड़ी जाता है किसान का, तो बहुत कर्जा रहता है। तो फिर भी संतुष्ट तो रहेंगे ना? हाँ, संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। संतुष्ट है किसान? हाँ। तो फिलहाल हम देखें, अभी बारिश का दौर और आगे जारी रह सकता है। मौसम केंद्र ने इसका आकलन जारी किया है, लेकिन फिलहाल जो बारिश हुई है, अधिकांश हम जिलों की बात करें, अधिकांश फसल की बात करें तो फायदेमंद बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये जो बारिश है फसल के लिए अमृत वर्षा है। हालांकि कई जगह नुकसान भी हुआ है, लेकिन अब किसानों के फिलहाल तो चेहरे खिले हुए हैं इस बारिश के बाद, क्योंकि उनका बिजली बची है, समय बचा है और यूरिया तक कई किसान अब खेत में नहीं डालेंगे। उनका कहना है कि इस बारिश के साथ नाइट्रोजन भी फसल को मिला है, लेकिन यदि ये बारिश का दौर जारी रहता है तो फिर किसानों की चिंताएं बढ़ सकती हैं। कैमरामैन लवनी सरी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।